अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जंग-ए-बद्र का दूसरा पार्ट सुनाएंगे। सहाबी मिकदाद बिन अम्र की बात सुनने के बाद हुजूर ने अंसार की राय मालूम करने के लिए अपनी बात फिर दोहराई। इस पर हजरत साद मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं, इस बात की गवाही दे चुके हैं कि आप जो कुछ लाए हैं वह हक है, आपकी इताअत का पक्का अहद कर चुके हैं। बस ए अल्लाह के रसूल, आपने जो इरादा फरमा लिया है उसे कर गुजारिए। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के लिए भेजा है कि आप हमें समुंदर में उतरने के लिए कहें तो हम आपका साथ देंगे, हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा, हम लड़ाई में जमे रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जानिसारी दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। बस अल्लाह की बरकत के भरोसे पर आप हमें ले चलें। इन तकरीरों के बाद फैसला हो गया कि काफिले के बजाय लश्कर ही के मुकाबले के लिए चलना है, लेकिन यह फैसला कोई मामूली फैसला न था। मुसलमानों की जमात कुरैश के मुकाबले में बहुत कमजोर थी। मुसलमान कुल 313 थे, जिनमें 2 से 3 के पास घोड़े थे और ऊंट भी 70 से ज्यादा न थे। लड़ाई का सामान भी नाकाफी था, सिर्फ 60 सहाबाओं के पास कवच थीं। उधर कुरैश का लगभग 1000 आदमियों का लश्कर था। नबी करीम मुसलमानों के साथ कुरैश के लश्कर की तरफ निकल पड़े। 16 रमजान को बद्र के करीब पहुंच गए। बद्र एक गांव का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 80 मील की दूरी है। यहां पहुंचने पर पता चला कि कुरैश का लश्कर घाटी के दूसरे सिरे तक आ पहुंचा है, इसलिए हुजूर ने सहाबा से यहीं पड़ाव डालने के लिए कहा। उधर दुश्मनों की फौज बड़ी सजधज के साथ निकली थी। 1000 सिपाही और लगभग 100 सरदार शरीक थे। उतबा बिन रबिया फौज का कमांडर था। जिस वक्त दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में आईं, तो यह एक अजीब मंजर था। एक तरफ अल्लाह पर ईमान रखने वाले 313 मुसलमान थे, जिनके पास लड़ाई का सामान तक ठीक से नहीं था, और दूसरी तरफ साजो सामान से लैस 1000 से ज्यादा काफिरों का लश्कर था, जो इस फैसले के साथ आया था कि तौहीद की इस आवाज को दबाकर ही दम लेगा। इस मौके पर हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिए और इंतहाई आजिजी और गिड़गिड़ाहट के साथ दुआ फरमाई कि अल्लाह, ये कुरैश इस इरादे से आए हैं कि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, अब तेरी वह मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। ए अल्लाह, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरी कभी इबादत न हो सकेगी। ईमान का यही वह दर्जा है जिसके हासिल हो जाने के बाद अल्लाह की मदद आती है, और जरूर आती है। चुनाचे बद्र के मैदान में भी अल्लाह ने इन 313 मुसलमानों को फतह दिलाई और उनके सामने 1000 लश्कर की ऐसी हार हुई कि कुरैश की सारी ताकत ही टूट गई। इसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जैसे अबू जहल, शैबा, उतबा वगैरह।